मुस्लिम लोगों के बीच भी आपको ऐसी अनटचेबिलिटी या भेदभाव जैसी चीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम समाज में भी जात होती है और आप कह रहे हैं कि आपकी दादी को रहने नहीं दिया, उनको गांव नहीं देश छोड़ना पड़ा। लोअर कास्ट का टोटल पॉपुलेशन है 77.2% और बाकी बचा 22.8% अपर कास्ट का पॉपुलेशन है। रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा, इसलिए रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। लोग कॉलेज की कास्ट रिजर्वेशन सीट के बारे में बात करते हैं। अपने स्थान ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसमें अगर कोई भी दलित महिला रास्ते से जा रही हो या बाजार से जा रही हो तो वो कमर के ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकता। अगर पहनना हो तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ता था। Is teacher in Rajasthan Jalore for touching a pot of water that had been set aside for the teacher. देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? The reservation system for jobs and education. दलित हैं, वंचित हैं, अपने लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हुए देखा होगा। वही लोग अपनी गाड़ी में अपनी जाति लिखना कभी नहीं भूलता। जो लोग शहर में रहते हैं उनको लगता होगा आजकल जातियों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है, हम सब एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ा अलग है। इस मैप को देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ पर कितने % लोग आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ राज्यों में अनटचेबिलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है। राजस्थान में 50%, उत्तर प्रदेश में 48%, दिल्ली में 39%, मध्य प्रदेश में 53%। बाकी राज्यों में इससे थोड़ा कम है। इनमें से ब्राह्मण सबसे ज्यादा है 52%। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो अनटचेबिलिटी करते हैं लेकिन मानते नहीं है। 13 अगस्त 2022 राजस्थान में एक 9 साल की बच्चे ने इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसने स्कूल में रखी पीने के पानी का बर्तनों को छू लिया था। ये कोई एक घटना नहीं है। इसी साल 15 सितंबर 2022 राजस्थान की जैसलमेर एक युवक ने पीने का पानी का जो बर्तन होता है उसको छू लिया था, इसलिए उस युवक को रॉड से पीटा गया। 21 नवंबर 2022 ये घटना है कर्नाटक की, जहां एक सार्वजनिक वाटर टैंक को क्लीन करके गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। वजह, एक दलित महिला ने उस सार्वजनिक वाटर टैंक से पानी निकालकर पिया था। ये लोग इसलिए अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इनका मानना है ST, SC, OBC जैसी छोटी जाति के लोग अगर ऊंची जाति वालों को छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि छोटी जाति के लोग अगर ऊंचे जात वालों को छूने से वो अशुद्ध हो जाता है, तो क्या ऊंचे जात वाले के लोग छोटी जात वालों को छू कर शुद्ध नहीं कर सकता? देखिए, जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अब रैंडमली कचरा साफ करने वाला लोगों को उनकी कास्ट के बारे में पूछना, आपको 90% से ज्यादा लोग लोअर कास्ट के मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा, इसलिए रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन लाने के टाइम जैसा सोचा गया था उससे थोड़ा धीरे काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। आज के डेट में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पर फंस जाते हैं लोअर कास्ट के लोग। अगर कोई बच्चा घर में पढ़ने बैठा है, उसको पढ़ाई समझने में कुछ दिक्कत होता है, उसको समझने के लिए कोई नहीं होता है क्योंकि उनका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज लोग कॉलेज की कास्ट रिजर्वेशन सीट के बारे में बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जहाँ से उनको टीचर की बातें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। दलित बच्चों को स्कूल में रखा पानी पीने का जो घड़ा होता है उनको छूने तक का भी अलाउ नहीं था। अगर उनको पानी पीना है, स्कूल में काम करने वाला जो पियोन होता है वो ऊपर से पानी डालता था ताकि टच ना हो जाए, और जिस दिन पियोन नहीं आता था उनको पानी पीने का भी नसीब नहीं होता था। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप हजारों साल पीछे जाए तो देखेंगे दलित लोगों की गले में कुल्हड़ लटकाया जाता था ताकि उनकी थूक मिट्टी पे ना फेंके, उस कुल्हड़ में फेंके। पीछे झाड़ू लटकाया जाता था ताकि उनके पैर का निशान मिट्टी में ना रहे। कोई भी दलित को मंदिर के सामने से जाना अलाउ नहीं था। अगर मंदिर के उस साइड जाना हो तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। कुछ गांव ऐसे भी थे, अगर गलती से भी किसी दलित ने भगवान का नाम ले लिया तो उनकी जुबान काट लेता था। केरल का एक राजा ने मूलाकर नाम का एक टैक्स लगाता था, जिसमें दलित लड़की या महिला को अपने स्थान ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जिसमें अगर कोई भी दलित महिला रास्ते से जा रही हो या बाजार से जा रही हो तो वो कमर के ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकता। अगर पहनना हो तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ता था।
लेकिन ये सिर्फ दलित महिला के लिए थी। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रिटिश ने हम पे राज किया या मुगल ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन कोई भी ये दलित के ऊपर जो जुल्म हुआ इस बारे में बात तक नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऐसा रूल चला आ रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा, आज वाल्मीकि समाज इसी कैटेगरी में माना जाता है। असल में जैसे जैसे भेदभाव बढ़ने लगा ये लोग पीछे होते गए। असल में हिंदू शास्त्रों में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज इंडिया में 3000 से भी ज्यादा जाति और 25,000 से भी ज्यादा उपजाति मिल जाएगी आपको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के बीच ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है, मुस्लिम लोगों के बीच भी आपको ऐसी अनटचेबिलिटी या भेदभाव जैसी चीज देखने को मिल जाएगी। अब लोग सोच रहे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ऐसी भेदभाव हमने तो कभी सुना ही नहीं, लेकिन ये सच है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखिए। जब नासिरुद्दीन सर ने अपने गांव गया तो उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मुस्लिम समाज में भी जात होती है और आप कह रहे हैं कि आपकी दादी को रहने नहीं दिया, उनको गाँव नहीं देश छोड़ना पड़ा। ट्विटर पे जाएं तो लगता है कास्ट सिस्टम है ही नहीं। मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी। जा चुके, नाम कमा चुके हैं, अब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नॉट एक्सेप्टेड। नो नो नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, दैट इज व्हाई, इसीलिए तो इधर रगों में घुसा हुआ है ये तो। इस्लाम में कास्ट सिस्टम चाहे ना हो, लेकिन आज भी बहुत सी गांव में लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में भेदभाव और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे मस्जिदों में ऐसे भी देखने को मिलता है कि भले ही सब लोग एक साथ नमाज पढ़ती हो, लेकिन जो लोग लोअर कास्ट के होते हैं उनको सबसे पीछे रखा जाता है। लोअर कास्ट और अपर कास्ट की काबाड़ भी अलग अलग होता है। अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए, बादशाह अकबर एक लीडर को मारने का आदेश दिया क्योंकि उस लीडर ने अकबर को विरोध किया था। लेकिन जब बाद में अकबर को पता चला कि वो लीडर ऊंचे जाति के थे, इसलिए उस लीडर को अकबर ने छोड़ दिया। कई हिस्टोरियन ये दावा करता है कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कभी भी लोअर कास्ट को हाई पोस्ट पर नहीं रखा, बल्कि जब सुल्तान को पता चला कि 33 लोअर कास्ट के लोग हाई पोस्ट पर है तो उनको हाई पोस्ट से निकाल दिया। इस कास्ट के चक्कर में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मुस्लिम मोहल्ले में एक दीवार तक खड़ा कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। पाकिस्तान, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसी ऑलमोस्ट दुनिया की सारी देशों में लोगों के बीच अलग अलग भेदभाव देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट दुनिया की सारी देशों में रिजर्वेशन दिया जाता है। अदर कंट्री में रिजर्वेशन को अफर्मेशन एक्शन कहा जाता है। कुछ लोग का कहना है हमारे पूर्वजों की सजा हम क्यों भुगते, आज रिजर्वेशन के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, जनरल कास्ट को नौकरी नहीं मिलता है। आइए थोड़ा रिजर्वेशन को समझते हैं। इंडिया में 2.2% सरकारी नौकरी है और 97.8% प्राइवेट जॉब है, और प्राइवेट जॉब में कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलता है। तो रिजर्वेशन के कारण देश में बेरोजगारी कैसे हो सकता है। देखिए 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से एससी का पॉपुलेशन है 16.63%, एसटी का पॉपुलेशन है 8.61% और मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी का पॉपुलेशन है 52%। यानी लोअर कास्ट का टोटल पॉपुलेशन है 77.2% और बाकी बचा 22.8% अपर कास्ट का पॉपुलेशन है। अब देखते हैं कि लोअर कास्ट को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। एससी को मिलता है 15%, एसटी को मिलता है 7.5% और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 27%। इन तीनों कैटेगरी को अगर मिला दिया जाए 49.5% टोटल लोअर कास्ट का रिजर्वेशन होता है। यानी लोअर कास्ट का टोटल पॉपुलेशन है 77.2% और उनको रिजर्वेशन मिलता है 49.5%। इसके बाद भी बहुत सारे रिजर्वेशन सीट खाली पड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ तक लोअर कास्ट के लोग पहुँच नहीं पाते हैं। एक ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनता है। हजारों सालों से ब्राह्मण को 100% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन इस बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। देखिए रिजर्वेशन अगर एक पेड़ है और जातिवाद उनके एक जड़ है। अगर रिजर्वेशन हटाना है तो पहले जातिवाद को जड़ से खत्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार में 2 बच्चा है, एक बच्चा 3 साल का और एक बच्चा 10 साल का। जब ये परिवार रास्ते से जाएंगे, जो 10 साल का बच्चा है उसका हाथ पकड़ कर चलेंगे और जो 3 साल का बच्चा है उसको गोदी में उठाकर चलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि एक बच्चा चल के जा रहा है इसलिए दोनों बच्चों को चलकर जाना होगा, क्योंकि ये परिवार समझते हैं कि ये बच्चा भी कमजोर है, इसको ज्यादा देखभाल करना होगा। ये देश भी हमारे लिए एक परिवार है और रिजर्वेशन एक जरिया है जो सबका ख्याल रखता है कि कोई पीछे न रह जाए, सब एक साथ चल सके।